देखना क्या है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। अब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या होती है? यूनिवर्सल का मतलब होता है सबके लिए, फ्रेंचाइज का मतलब जो होता है वोट देने का अधिकार जिसके पास हो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम। अब इलेक्टोरल सिस्टम का क्या मतलब होगा? जो इलेक्शन होती है ना उस सिस्टम को समझना। ठीक है, इलेक्टोरल रोल नहीं कहते, इलेक्टोरल रोल तो इलेक्शन में हम जो वोट देते हैं ना उसे कहते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सीधे हम पैराग्राफ पे आएंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे वो कहते हैं कि डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम लेके आएंगे क्योंकि हमें इंडिया में क्या देना है, फ्यूचर में देना है डेमोक्रेसी। क्या देना है? डेमोक्रेसी का राइट देना है। अब ये डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि ना 1919 में और 1909 में सरकारों ने कुछ सेक्शन को वोट देने का अधिकार दिया था, कुछ सेक्शन से वोट देने का अधिकार छीन लिया था। इसलिए हमने रखा कि हम हमारे जितने भी सिटीजन हैं, ऑल सिटीजन जो कि 18 प्लस है, कितने हैं? 18 प्लस जितने भी होंगे उन्हें हम क्या देंगे? 18 प्लस को हम देंगे यूनिवर्सल। क्या देंगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट देंगे। ना तो कोई गरीब हो, चाहे तो कोई गरीब हो, चाहे कोई रिच हो, चाहे कोई क्या हो, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, चाहे एसटी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, चाहे किसी भी क्लास से हो, चाहे किसी भी कास्ट से हो, डज नॉट मैटर विच वन बिलोंगिंग विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये मैटर ही नहीं करता था कि कौन सा इंसान किस सोसाइटी से आता है, हम सबको क्या देंगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोट देने का अधिकार देंगे। 1 वोट की कीमत 1 ही होगी। क्या होगी? 1 ही होगी। दिस मीन्स एवरी एडल्ट सिटीजन गेट 1 वोट एंड ऑल वोट हैव इक्वल वैल्यू। अगर मेरे पास जोया है और जोया ने जो वोट दिया है उसकी वैल्यू 1 है तो आलिया ने जो वोट दिया है उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। अखिल के वोट की वैल्यू भी 1 ही होगी। 1 ही काउंट करेंगे, ना कि 2 करेंगे। ठीक है, समझ आया कि एक वैल्यू क्या है? फिर उसके बाद चलेंगे, हैज़ द एवरी इंडियन सिटीजन एज 18 प्लस अबव द राइट टू वोट। उसके पास क्या होगा? राइट टू वोट होगा। इररिस्पेक्ट ऑफ द कास्ट क्रीड। देखो इसमें एक शब्द आया है, कास्ट मतलब किसी भी जाति से हो, क्रीड का मतलब होता है किसी भी वंश से हो, रेस यानी कि उसकी कैसी भी शक्ल हो, काला हो, गोरा हो, चाहे कैसा भी हो, कोई मैटर नहीं करता सरकार के लिए। सरकार के लिए एक वोट की कीमत 1 ही है। चाहे किसी भी जेंडर से हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर कुछ भी हो। एजुकेशन, इनकम और वर्ड्स यूनिवर्सल कैन नॉट दिस, यानी कि क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें तो इंक्लूड ही नहीं की गई। इनके बेस पे तो हम देंगे ही नहीं। हम तो दे रहे हैं केवल एक इंडियन सिटीजन के बेस पे। क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं वोट देने का अधिकार। क्या दे रहे हैं? वोट देने का अधिकार। और दे क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है। अब डेमोक्रेसी होती क्या है? कौन बताएगा मुझे अगर डेमोक्रेसी क्या होती है? ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होगी? सना, डेमोक्रेसी क्या होगी बेटा? हाँ, ऐसी व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हम अपने लिए अपनी मर्जी से एक नेता चुनते हैं और वो नेता हमारे लिए हमारे काम करता है, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं उसे? डेमोक्रेसी। इंडिया चेंज थी मिनिमम एज 40। देखो अब इंडिया के पास जब इंडिया ना आज़ाद हुआ था 1947 में, कब आज़ाद हुआ था इंडिया? और हमारा संविधान कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन कब आया आखिर? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। कब आया? डेट स्पेसिफिक डेट है ना, क्या है? 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्या है? 26 जनवरी 1950। तो हमारे यहाँ पे 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। क्या हुआ? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। और कब आया? 1989 में। यहाँ पे एक इंसान की एज होती थी 21 प्लस, तब वो सरकार चुनता है। ठीक है, आए समझ? नहीं आया? देखो तुम हो जोया, अब जब तक तुम 21 साल की नहीं हो जाओगी तब तक तुम वोट नहीं दे सकती थी। लेकिन कब तक? 1988 से पहले। और अभी तुम 18 की हो तो तुम वोट देने जा सकती हो, क्योंकि तुम कब हो? 2026 में हो ना, तो यहाँ पर तो 18 साल है मिनिमम एज।
ये क्या है, मिनिमम है, क्या है, और मैक्सिमम कोई एज नहीं है जब तक जिंदा रहता जब तक है जान, क्या है, मैक्सिमम जब तक है जान, ठीक है। क्या दे सकते हैं हम, वोट दे सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज आ क्या है, कॉर्नर स्टोन, क्या है, कॉर्नर स्टोन। अच्छा उसने क्या सेंटर स्टोन नहीं बोला, सेंटर स्टोन नहीं बोला उसने, उसने बोला है कॉर्नर, क्या बोला है, कॉर्नर, कॉर्नर स्टोन बोला, यानी कि ये हमारी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने का एक पिलर है, क्या है ये, एक पिलर है। इलेक्शन टू दी लोकसभा, हमारे यहाँ इलेक्शन किस किस के होते हैं आलिया, हाँ इलेक्शन किस किस के होते हैं, हाँ हाँ, राज्यसभा का वोट देने गई हो कभी, तो तुमने कैसे कह दिया कि ना राज्य नहीं, मम्मी देने जाती है, मम्मी पापा तो देने जाते हैं ना, तो कभी राज्यसभा का वोट दिया ही थे किसी ने, यहाँ जितने लोग बैठे हैं क्यों नहीं देते हम राज्यसभा का वोट, क्योंकि वो तो इलेक्ट मेंबर वो होते हैं ना, मेजॉरिटी, उसमें 2/3 मेजॉरिटी लगती है ना। अब देखना, पहले तो हम ये समझेंगे कि किस का वो इलेक्शन होता है। शना बोर्ड पे देखो, छोड़ दो उसे, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये तो पहले ही खुद नहीं पढ़ते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, पहले तो इलेक्शन किसके होते हैं, बहुत बड़ी बात है जो आलिया को यही पता इलेक्शन किसके होते हैं। एक तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन नहीं होते, हम नहीं देते वोट, होते हैं इलेक्शन, हम वोट नहीं देते, इलेक्शन होती है, ठीक है, लेकिन हम वोट नहीं देने जाते उसमें, ठीक है। और एक होता है लेजिस्लेचर असेंबली, ये स्टेट में होते हैं, ये इसी के इक्विवेलेंट होती है, और यहाँ पे बनता है पीएम और यहाँ पे बनेगा सीएम, क्या बनेगा, सीएम, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है, MCD, इसके इलेक्शन होते हैं, हम इन तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हम पार्टिसिपेट किस में करेंगे, लोकसभा और किस में करेंगे, लोकसभा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, न्यायपालिका, गाल तो मारूंगी ना, कार्यपालिका, लोकसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी में है ये तो, इंग्लिश में बताना है, लेजिस्लेचर असेंबली, क्या, ये तो लेजिस्लेचर असेंबली तो लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। देखो ये इसका हिंदी नेम है, क्या है, हिंदी नेम। अगर हम इसे इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, बताओ, आपने मुझे बताया, हाँ तभी तो पूछ रही हूँ। हाँ क्या, नहीं नंबर बोल दी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, चलो इसे करके लाना, ठीक है, इस वाले ना, इस क्वेश्चन को ढूंढ के लाना, वैसे मुझे पता है। अब देखो लेजिस्लेचर असेंबली को हम कहते हैं विधायिका, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विधायिका नहीं बोलेंगे, तो विधानसभा, अरे वो भी तो होता है, क्या बोलते हैं, 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, विधानसभा। लेजिस्लेचर असेंबली को क्या बोलेंगे, विधानसभा। अब एमसीडी पता है, क्या था कि वो भी नहीं पता, नगर पालिका पता है, कुछ बोल लिया, पंचायत राज, हाँ ये वही तो कॉन्सेप्ट है, वही है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, क्या बोलेंगे, लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। देखो 3 साल पहले हुई था, ठीक है, 1996 से चला रहा है, 74 तो 70 कब हुए थे, याद नहीं है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुए थे, ये 2011 लिख के लगे तुम पीछे से भूले हो, ठीक है। अब देखो हम किस में पार्टिसिपेट करते हैं, हम इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, अब बचे हुए में क्यों नहीं करते हम, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अब इसे ये पढ़ लेगा तो मैं बता दूंगी तुरंत ही आंसर, पढ़ के बता दूंगा। हाँ नहीं इजी है, अब ओए अबे मच्छर से बता रही क्या हो रहा है, बजट क्या है, बजट। अब बजट क्या होता है कि हमारा इन तीनों पे खर्च करने के बाद, यार देखो इन तीनों पे पैसा खर्च करने के बाद हमारे पास पैसा नहीं बचाना है, इसके लिए, किसके लिए, राज्यसभा,
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छा, इसे परिषद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य परिषद। क्या बोलेंगे इसे? राज्य परिषद। राज्य परिषद। और लोकसभा के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचा है। और क्या रह गया? इधर रह गया प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी हम देने नहीं आते ना, प्रेसिडेंट के लिए देने जाते हैं हम। प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में हम देने जाते हैं क्या? चाची थोड़ा जो है वो क्लियर कर दो इसे समझ में। देखो जया बहन, तो मैं बताती हूँ। अच्छा नहीं समझ, थोड़ा हाँ नहीं कोई बात नहीं, दोबारा बताती हूँ। बढ़िया अच्छे कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। देखो हाँ कोई बात नहीं। देखो मैं क्या हूँ, देखो ये जोया है अच्छी लड़की, ठीक है। अब जोया कहती है मैं तो 18 प्लस की हो गई, तो 5 साल में 3 बार वोट देने जाऊंगी। किस किस को वोट दूंगी? लोकसभा के लिए, उनकी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, फिर मैं रेखा गुप्ता को चुनने के लिए जाऊंगी, और फिर मैं अपने आस पड़ोस का जो पार्षद होता है उससे चुनने जाऊंगी। ठीक है? प्रेसिडेंट भी तो चुनते हो। क्या? प्रेसिडेंट मेजॉरिटी से आता है। वो तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखेंगे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये कहाँ होता है? अच्छा समझ नहीं आया अभी? आप बोलो, सच बोलो। मैं वैसे बाद में मैं भूल जाऊँ। नहीं, बहुत आसानी से समझाऊंगी, जैसे साइंस समझाती हूँ, साइंस से। देखो ये लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी कहती है मम्मी मेरा वोटर कार्ड अभी बन के आया है, कहाँ वोट देना पड़ेगा? तो इसकी मम्मी कहती है बेटा देखो 3 जगह हम वोट देते हैं। पहला हम देश के लिए, फिर राज्य के लिए, और फिर अपने क्षेत्र के लिए 3 जगह वोट देते हैं। कि मम्मी आप ये बताओ हम राज्यपाल के लिए वोट क्यों नहीं देते, और हम प्रधान और राष्ट्रपति के लिए वोट क्यों नहीं देते, और राज्यसभा के लिए वोट क्यों नहीं देते, और परिषद के लिए वोट क्यों नहीं देते? तो तुम्हारी मम्मी कहती है कि सरकार के पास पैसा ख़त्म हो जाता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, जो हमने चुनी है ना वो 3, उन्हीं में से 3 बार जो वोट दिए उन्हीं में से हम चुन लेते। आए समझ? कितना आसान तो था। हाँ अब देखेंगे एंड ऑल द लोकल इलेक्शन इन विलेज एंड सिटी आर बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और ये हम देते हैं आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखो इसके लिए आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल। अब आर्टिकल एक शब्द है, आर्टिकल मुझे बताएगा किसे कहते हैं कोई? आर्टिकल। हाँ आर्टिकल जो आर्टिकल होते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अरे किसी को जेल में आर्टिकल तो धारा नहीं, एक्ट होती है धारा तो नहीं। अच्छा चलो मैं आर्टिकल बताती हूँ बहुत सिंपल भाषा में। हमारे संविधान मेकरों ने या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया है, एक पार्ट बांट दिया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? पहला रूल, मतलब पहला कानून, उसे बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल मतलब एक ऐसी लाइन जो हमें बताती है उस कानून के बारे में, उसे कहते हैं आर्टिकल। हिंदी में इसी को कहते हैं अनुच्छेद। ठीक है, अब पता चल गया अनुच्छेद किसे कहेंगे? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर पूरे संविधान को बना रहे थे तो उसमें एक दिक्कत थी कि संविधान को पढ़ने वाले इसे पढ़ेंगे कैसे, तो उन्होंने दे दिया नंबर। क्या दे दिया? उन्हीं को बोलते हैं आर्टिकल। कितना इजी था। अब देखो रिमेंबर दैट नो वन कैन वोट ऑन एन अदर। देखो अब मेरे पास क्या है, वोटर आईडी है, और मैं चाहती हूँ कि ना जो है बस वोटर आईडी को ले जा करके वोट दे दो। हाँ तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी जेल में, तुम भी जेल में। देखो ये तो जाएगी, मुझे भी ले जाएगी। देखो यू कैन कैलकुलेट हाउ लॉन्ग यू कैन टू वेट बिफोर कैन यू वोट, यानी कि तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हें कितना लंबा टाइम एक वोट देने के लिए खड़े रहना पड़ता है या फिर वेट करना पड़ता है। जैसे हमने दिया प्रधानमंत्री का वोट कब आएगा भाई, तब देंगे हम, 5 साल तो लगेंगे ना। टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट यू नीड टू बी दी रजिस्ट्रेशन एज दी वोटर इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आता है एक शब्द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब बताएगा अबू बकर इस क्वेश्चन का आंसर। अबू बकर बता कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहते हैं? हिंदी में बताओ। हाँ विधानसभा क्षेत्र। तो क्षेत्र में क्या जी जाओ? हाँ जी जाओ। क्षेत्र क्या होता है? सही बता रहा था, सही बता रहा था, बोल सही बता रहा है। जैसे हमारा एरिया है, हमने एक नेता को चुनते हैं। हाँ। जैसे केजरीवाल हो गया, हाँ। हमने उसको वोट दे दिया। हाँ। वो इस क्षेत्र में जीत दिया,
हाँ तो वो ही बनेगा। हाँ जी जाओ। कितना बढ़िया लड़का है, याद है भाई। देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी देखेंगे क्या है, इतने बुरा आंसर बता दिया। कंस्टिट्यूएंसी। अब अखिल भाई एक नेता है और अखिल भाई कह रहे हैं कि मैं छतरपुर से लड़ूंगा। कहाँ से लड़ूंगा? छतरपुर से। छतरपुर से लड़ूंगा। कहाँ से लड़ूंगा? छतरपुर से। अब ये जो जगह का नाम आया है इसी को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, आ गया कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैम को कैसे बताऊंगी? मैम जहाँ से मैं जीत जाऊंगी बस वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ऐसे हाथी दे रही है। ठीक है, अब देखो हो गया? However, one is the barrier from the voting is the function guilty of the committing set and serious crime। यानी कि देखो कभी कभी क्या बैरियर बनते हैं जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होती है, वोट इलेक्शन होती है। क्या होते हैं? इलेक्शन होती है। क्या होते हैं? इलेक्शन। तो इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे बैरियर होते हैं, कभी कभी फाइटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ देखो डू यू रिमेम्बर इंडिया हैज़ द जनरल इलेक्शन इन द समर ऑफ द 2000। हमारी इंडिया में सबसे पहले कब इलेक्शन हुआ था? 2024 में सबसे पहले इलेक्शन हुआ था। लास्ट का हुआ है। तो पहले कब हुआ था? 19 हाँ। नहीं, ब्रिटिश रूल में हुआ था। ब्रिटिश रूल में भी तो हुआ था। देखो मैंने शब्द लिया है इंडिया, ठीक है, इसीलिए ये जब हुआ। ठीक है, आजाद होने के बाद हुआ। हाँ 1951 और 1952 के मिड में हुआ था। ठीक है, मिड में हुआ था। पहले सारे स्टेटों में एक साथ इलेक्शन हुए थे। हाँ मुझे क्यों? क्योंकि नया नया कानून है, नया नई जनता। नहीं, सब किसी में भी इलेक्शन होंगे तो एक साथ ही तो होंगे। देश तो नया एक साथ बना है ना। फिर उसके बाद हुआ कि क्या हो गया, कॉन्फिडेंट मोशन, जो भी सीएम हारा। चाची अच्छा देखो, अच्छा अच्छा जनरल इलेक्शन जानते हो किसे कहते हैं? जर्नल जानते हो? जनरल ट्रेन का डिब्बा। सामान्य, जैसे बस में जाते हैं ना, सामान्य ना चाहे सारी चीज़ें। ठीक है, तो वैसे क्या इलेक्शन होते हैं पहली बार, उसे बोलते हैं जनरल इलेक्शन। ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन कब हुए थे? 1951 से लेकर 1952। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बड़े अच्छे थे, पता है तुम्हें? इंडिया का बजट बचा रहे थे। ठीक है, क्यों बचा रहे थे पता है? आगे देश बढ़े उसके लिए नहीं, जिससे हम अभी जितने जिंदा है ना उन्हें बचा सकें। हाँ, बीमारी लग जाए कभी। ठीक है, उसके लिए पैसे भाई। लास्ट वाला कब हुआ था? 2024। 2024। अगर हम देखें 1980 की बात देखें, मिलियन ऑफ वोटर दी एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर दी फ्रेंचाइज फॉर दी कितनी। अब देखो हमारे पास कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अखिल भाई जो लड़ रहे हैं यहाँ से, जो है आराम से समझना कॉन्सेप्ट। अखिल भाई जो लड़ रहे हैं ना, इतनी जगह हमारे देश में कितनी? 543। कितने किलोमीटर? 43 है, 34 आगे आ गया। ये वोट है नहीं, ऐसी जगह है, इतने सारे लोग लड़ सकते हैं। ठीक है, आए समझ? इतने सारों में से एक बनेगा कोई। नहीं, इतने सारे ही बनेंगे। क्या बनेगा? हाँ समझ नहीं आया, शुरू से समझाओ। कोई बात नहीं, बड़े अच्छे अच्छे हैं। ये लोकसभा है और लोकसभा कहती है मैं जब तक परिपूर्ण नहीं हूँ, जब तक इतने लोग मुझ में आकर के बैठ न जाए। हाँ ठीक है, मतलब 534। ये क्या है? ये नेता है जो जीत चुके हैं। ठीक है, ये नेताजी हैं और ये जीत चुके हैं। 2 प्लस करो। हाँ 500। और 2 प्लस करो। अरे नहीं है, इसमें इतने ही है, ये नहीं है, पार्लियामेंट मेंबर, नहीं है ये। लोकसभा मेंबर। ठीक है, ठीक है, आज समझ। अब कोई दिक्कत है, आगे का कल पढ़ेंगे।